आज जो बेसिकली हम लोग अवेयरनेस कैंप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो आयोजन किया है, ये माननीय झालसा के दिशा निर्देश पे आयोजित किया गया है। इसमें हमारे जो साइबर थाने से 2 रिसोर्स पर्सन आए थे और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे जो पीएलवी हैं, एक्सपर्ट मेडिएटर्स हैं और एलएडीसी का टीम है या पेनल लीगल एड के जो एडवोकेट्स गण हैं, इन लोगों को आज साइबर क्राइम कैसे होता है, क्या उसका मैनर है और फिर अगर किसी के साथ अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो उसके बाद कैसे उसका कंप्लेन होता है, उसके बाद क्या प्रोसेस है, कैसे विक्टिम को वापस कंपनसेशन मिलता है या कैसे उस विक्टिम को उसका पैसा रिटर्न किया जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। और साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए लोगों को, ये सारे चीज़ों के बारे में जो हमारे रिसोर्स पर्सन गौरव जी हैं और राजनारायण जी, ये दोनों लोग बताएं। देखिए, अभी जो हम लोग जो देख पा रहे हैं, अभी जो सोसाइटी है डायनामिक है, ये दिनों दिन चेंज हो रहे हैं। तो जब चीज़ें चेंज होती है तो उसी हिसाब से लोगों को भी चेंज होना पड़ता है। पहले के ज़माने में आप देखिए कि चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, लेकिन अभी चीज़ें हैं कि मोबाइल फ़ोन हो गया है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो उस हिसाब से लोगों को स्मार्ट बनना पड़ेगा। जैसे पहले एक मतलब लॉ में प्रोविज़न है या कंसेप्ट है कि बायर बी अवेयर, मतलब जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में आपको खुद से सचेत होना है कि हम चीज़ों को सही खरीदें। तो उसी तरह हर एक कस्टमर को बी अवेयर होना चाहिए कि हमको कहाँ पे अपना पासवर्ड को डिस्क्लोज़ करना है, किससे हमको अपना अकाउंट नंबर शेयर करना है, क्या सही है क्या गलत। अगर इस चीज़ पे हम लोग अगर काम करें तो साइबर क्राइम ऐसे ही 50% टू 60% कम हो जाएंगे। और रेस जो जहाँ पे फ्रॉड हो जा रहा है उसके लिए इन्होंने बताया है कि क्या प्रोविज़न है, अगर कल को कन्विक्ट हो जा रहा है या सही एक्यूज़ पकड़ा जा रहा है तो लॉ में भी जैसे ओल्ड सीआरपीसी में 357 का था प्रोविज़न के विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने का, जो एक्यूज़ उसके साथ फ्रॉड किया वही उसको कंपनसेट करेगा। तो चीज़ें ऐसा है, और जहाँ पे अगर अमाउंट होल्ड हो जा रहा है तो वो फिर रिटर्न हो रहा है, वो कोर्ट के द्वारा रिलीज होता है उस तो आज जो प्रशिक्षण कम जागरूकता जैसा कि आपने बताया, तो आम लोगों के बीच जागरूकता को लेकर किस प्रकार की पहल करने का प्लान किया गया है? आज जो हम लोग जो ये ट्रेनिंग दिए हमारे पीएलवी हैं और जो हमारे पारा लीगल वॉलंटियर हर एक ब्लॉक में डेपुट हैं, तो यहाँ से जब ये ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो जहाँ पे हमारे गांव के लोग हैं जो कि एकदम से इसके बारे में कुछ उनको मालूम नहीं है, तो ये लोग जाके उन लोग को ट्रेंड करेंगे, बताएंगे कि क्या अभी चल रहा है, साइबर फ्रॉड कैसे होता है, कैसे बचना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग का जो ऑब्जेक्ट था यही था। सीमित समय अभी जैसे है कि इनका कहना है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है विदिन 24 आवर, अगर जो 1930 जो फ़ोन नंबर है उस पर अगर आपने कंप्लेन लॉन्च किया है तो उस केस में वहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाता है और वो ऑटोमेटिक CFC जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे चला जाता है और सारे बैंक एक दूसरे से मिल के उस अकाउंट को होल्ड कर देते हैं, वहाँ अमाउंट होल्ड हो जाता है और फिर जो पैसा जो फ्रीज होता है वो विक्टिम को वापस मिल जाता है। कितना देर का अंतराल में फोन जाना चाहिए? 1930 जो आपने बताया, पीरियड 5 to 6 आवर 5 to 6 आवर को गोल्डन पीरियड इन लोग कहते हैं। अच्छा, मतलब 6 घंटा के बाद अगर कोई शिकायत दर्ज कराएगा तो फिर नहीं, करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 से 6 घंटे में अगर आप करवाते हैं ज़्यादा इफेक्टिव होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। जी जी जी। आज के डेट में विभिन्न तरह के साइबर क्राइम संचालित किए जा रहे हैं साइबर क्रिमिनल के द्वारा। उसमें से तरह तरह के नए नए मॉडल्स के थ्रू भी साइबर क्रिमिनल जो है साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। बट उसमें से एक साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जो है, उस पर अगर आपके साथ साइबर क्राइम, किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं, अगर आप गोल्डन आवर जो है 6 आवर के अंदर आप कंप्लेन करते हैं तो जितने भी पैसे आपके कटे हैं वो संबंधित बैंक के नोडल ऑफिसर के द्वारा जो है होल्ड या लीन या फ्रीज कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है कि अब 6 आवर के अंदर आप नहीं कर पाएँ तो होल्ड नहीं होंगे। ये कंप्लेन करने के बाद इन 24 आवर के बाद भी आप कंप्लेन करते हैं तो ये चैनल उस समय उसमें भी यही प्रोसेस से वो पैसे को होल्ड करता है। लेकिन साइबर जो साथी ढंग के साइबर अपराधी होते हैं वो आपके साथ फ्रॉड किए और पैसे निकाल लेते हैं, तुरंत पैसे निकाल लेते हैं। तो उसमें पैसे रिफंड फिर पॉसिबल नहीं है। फिर कानून जो प्रावधान है उसको पकड़ के लाना, उसको मतलब अगर 6 घंटा के अंतर में अगर कंप्लेन होता है तो क्या पैसे वापस हो जाएंगे?
हाँ, मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस है कि पैसे होल्ड लग जाते हैं, क्योंकि उस बीच में जो है साइबर क्रिमिनल जो है पैसे को, ये इन्वेस्टमेंट जो स्कैम है उसके थ्रू एक चैनल बना हुआ रहता है। इतने जल्दी वो पैसे को निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का प्रोसेस है, वो पैसा वहाँ जमा रहता है। अभी कुछ लेटेस्ट ट्रेंड आया है क्या साइबर ठगी का, कुछ नया जो है उसके बारे में बताइए। डिजिटल अरेस्ट एक है अभी, जैसे आपको कस्टम ऑफिसर पदाधिकारी बन करके लोगों को कुरियर, आपके आईडी पे कुरियर ऐसा आया है बोल करके कॉल करते हैं कि अगर इसमें ड्रग्स है, और फर्जी केस करने का धमकी देते हैं। मेल वगैरह पे भी ये सब होता है? मेल नहीं, कॉल करके ही आता है आपको, कॉल आएगा कि आपको फर्जी, आपके नाम, आपके आईडी से ये कुरियर आया है जिसमें ड्रग्स है, इतने ग्राम ड्रग्स है, और हम कस्टम ऑफिसर यहाँ से हम बोल रहे हैं, अगर आप इस केस को उठाना चाहते हैं तो इतने रुपये पे करना, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर ये केस दर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स, जो बच्चे लोग हैं बाहर पढ़ते हैं, तो उस बच्चे को भी ये पेरेंट्स के पास कॉल आता है कि आपका बच्चे जो फलाने मतलब यौन से संबंधित आरोप केस में फंसे हुए हैं, सो इतने रुपये दीजिए, अदरवाइज आपको जो है किस जेल भेज दिया जाएगा। तो गार्जियन को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा सही में बाहर गया है या बोल रहा है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एक नया तरीका है। एक समस्या और आता है, चूंकि 2 लाख, ऐसा नहीं है कि 2 लाख से कम के जो अमाउंट में साइबर फ्रॉड दर्ज नहीं किए जाते हैं, संबंधित लोकल थाने में आप दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप जो गोल्डन पीरियड आपको जैसा बताया, अगर उस गोल्डन पीरियड में आपने दर्ज करते हैं तो वो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है संबंधित थाना को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और वो फिर आप एक ऑफलाइन मोड में आप एप्लीकेशन देंगे कि हमारे साथ इतने पे ठगी हुआ है, तो संबंधित थाना, लोकल थाना जो कार्रवाई करती है। साइबर थाने 2 लाख एंड 2 लाख से अबव पे FIR दर्ज करने का काम करती है। 10 लाख एंड 10 लाख से अबव है तो CID रांची उस पर FIR दर्ज करने का काम करती है। ठीक। ऐसा।